नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एडोमायान पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का समरी, शॉर्ट समरी। आज हम कोशिश करते हैं कि उस सारे एक्ट्स को आप लोगों के बीच में रखा जा सके, जिस क्रम में हम लोग पहला जो एक्ट होगा वो रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड बातें होंगी। पहले हम लोग जान लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से पहले कि ब्रिटिश अराइवल एंड उनका जो रूल था वो कैसे हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको एक ट्रेडिंग राइट क्वीन एलिजाबेथ द्वारा दी गई थी, द्वारा दी गई थी। 1765 के अंदर ब्रिटिश जो थे उनको दीवानी रेवेन्यू और सिविल जस्टिस राइट दिया गया बंगाल का, बिहार का, ओडिशा का, जो कि कब हुआ था? आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के। 1858 में 1857 के विद्रोह के बाद क्राउन ने जो है डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया और कंपनी रूल जो है ख़त्म हो गया। 1943 में हमारा देश आज़ाद होता है। 1950 में हमारे देश का संविधान लागू होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कंपनी रूल 1773 से लेकर के 1858 तक किस तरह का था, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला कदम था ब्रिटिश सरकार का कि भारत के अंदर आंतरिक मामलों में हम लोग किस तरह से अपने पैर को बैठा सकते हैं। तो उसी क्रम में उसने गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जैसा कि हम लोग जानते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया। उस समय 4 लोगों का एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था और कोलकाता में हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। उसके बाद कंपनी ने सर्वेंट्स जो उसके थे उसको ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उस पर रोक लगा दी कि तुम कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हो सिवाय कंपनी में काम करने के। उसके बाद आता है अमेंडिंग एक्ट 1781, लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन, रेवेन्यू मैटर एक्सक्लूडेड। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू मैटर को हटा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिडिक्शन पावर थे उसको लिमिट कर दिया गया। ठीक है, अपील जो होता था अप्लाई कर दिया गया पर्सनल लॉ। हिंदू मुस्लिम ट्रायल जो होता था उसमें अपना पर्सनल लॉ वो लोग अप्लाई किए। ठीक है, उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें पॉलिटिकल और कमर्शियल पावर्स
अलग अलग कर दिया गया कंपनी का, ठीक है। और एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था फॉर पॉलिटिकल मैटर्स के लिए। स्टार्टेड डबल गवर्नमेंट सिस्टम की स्थापना यहाँ से हो गई। उसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786, जो कि गवर्नर जनरल को जो कि उस समय थे लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब, उनको ओवरराइड पावर देता है, ओवरराइडिंग का पावर देता है और उनको बना देता है कमांडर इन चीफ, ठीक है। चार्टर एक्ट 1793, जो कि ओवरराइडिंग पावर देता है हमारे फ्यूचर गवर्नर्स को। इसमें जो है कंपनी के ट्रेड को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813, जिसके तहत कंपनी का जो ट्रेड था वो भारत में ख़त्म कर दिया गया। ट्रेड मोनोपोली को एक तरह से ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ चाय और चाइना को छोड़ करके। और ये जो है अलाउ करता है क्रिश्चियन मैसनरीज को हमारे देश